अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्रा स्टडी टिप्स। तो आज हम 9th क्लास का मैथ करेंगे। न्यू बुक जो हमारे पास आई है 1.1 सम नंबर 3। बच्चे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमें क्या बताया गया है कि दर्ज अज़ामत वाले कसूरी इशारियों को पी और क्यू की शक्ल में जाहिर करें, जबकि हमारे पास जो पी और क्यू सही अदाद हों और क्यू एक गैर सिफर अदाद होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि रेशनल नंबर्स में क्या होना चाहिए, जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहला सवाल है, हमें दिया गया है 0.4 और इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जिस डिजिट के ऊपर ये बार होगी ना, इसका मतलब ये लफ्ज रिपीट होता है। लेट करते हैं हम के जो हमारे पास ये डिजिट है ये एक्स के बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि इस बार को मॉडिफाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट्स में एंड सो ऑन, जहां तक वैल्यूज चलती जाएंगी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब हम बेटा अगर हमारे पास यहाँ पे एक डिजिट होगा ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। अगर दो डिजिट 100 से, तीन डिजिट होंगे 1000 से, इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा। अब हम हमारे पास एक डिजिट है तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x आ गया, और इस डिजिट को जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.44 एंड सो ऑन। अभी हम क्या कर देंगे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन डिजिट के साथ। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे करके देख लें हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। सिंपल हाथ अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हैं बगैर कैलकुलेटर के तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 ही आएगा, 4.4 सम। अब हमने क्या करना है, इनको दोबारा अलहदा करना है। हम क्या करेंगे 4 को अलहदा कर देंगे और इन चीज को अलहदा, ये 0.444 और सिंपल पहले हम 0 लगाए ना लगाए वो आपकी अपनी चॉइस होती है। अब 10x हो जाएगा 10x प्लस 4 को अलहदा कर दिया प्लस और ये डिजिट्स। इसके बाद हमने क्या करना है कि 10x ऐसे ही रहेगा और ये वैल्यू क्या है, ये हमारे पास क्या थी x की वैल्यू थी, तो हम इधर क्या लिख देंगे x फ्रॉम इक्वेशंस 1। ये आपने लिख लेना है कि किस इक्वेशन से, 1 इक्वेशन से x की बराबर ये वैल्यू थी, इसकी जगह हमने x की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास x आ जाएगा। इसी तरह से बेटा अब हम यहाँ पे 10x था, ये वाला x इधर जाके इनके साथ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इधर प्लस का x था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा 4 रह जाएगा क्योंकि x तो इधर आ गया। अब 10x में से -1x करो तो क्या आ जाएगा 9x बराबर किसके हो जाएगा 4x के। x यहाँ पे रहेगा, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह से बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया कि 0.37 ऊपर बाहर है, सेम वैसे ही हम करेंगे। लेट करेंगे कि ये हमारे पास x के बराबर है। देन इसकी वैल्यू फाइंड कर 3737, क्योंकि 37 के ऊपर है ना, तो 37 ही रिपीट हो रहा है। 37 को रिपीट करके इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास दो डिजिट होंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई इनकी वैल्यू से कर देंगे सिंपल, जैसे पहले हमने किया। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास करेंगे x से तो ये आ जाएगी वैल्यूज, और 100 से मल्टीप्लाई किया। इसको कैलकुलेटर पे बेशक कर लें, सिंपल कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा 37.37.37। इसी तरह से सोन्स चलता जाएगा। अब बेटा हमारे पास 10 सिंपल से हमने क्या करना है कि इन वैल्यूज को अलग कर देना, इसको अलग कर देना, प्लस करके क्या करेंगे ये 0.373737 एंड सो ऑन। अब पॉइंट से पहले अगर 0 ना भी लगे कोई मसला नहीं है, लेकिन 0 लगा देते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हमें समझ आ रही हो। इसके अलावा अब जैसे पहले सेम सवाल किया वैसे ही इसको भी करेंगे। 37x से आ जाएगा और ये वैल्यू कहाँ से आई है, अब हमारे पास x की वैल्यू ये थी, तो ये वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशंस 1। x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल से। अब क्या करेंगे हमारा x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 99x आ गया और 37 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर है।
चलिए जी बेटा, इस सम का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और यही लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस सम का। तो हमें बताया कि 0.21 इसकी बार है। सेम जैसे हमने पहले सवाल करते हैं या लेट करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। उसके बाद हम क्या करें कि एक्स सो इसकी बार को ओपन करेंगे तो हमारे पास 21 21 21 एंड सो ऑन इक्वेशंस 1। अब हमारे 21 दो डिजिट है तो 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 100x, और 100 को सिंपल से मल्टीप्लाई कर देंगे और अलग इनको मल्टीप्लाई करेंगे 21.21.21 एंड सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे। 100 ऐसे रहेगा, इनमें से इस चीज़ को अलग प्लस कर देंगे और 0.21 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट से पहले अगर हम ज़ीरो नहीं भी लगाते मसला हमारे पास फिर भी कोई नहीं होगा, इतना कोई ख़ास इशू नहीं होगा इस बात से। अब हम क्या करेंगे, मसावात में जो हमारे पास थी एक्स की वैल्यू वो क्या थी, यही थी, तो हम यहाँ पे एक्स ऐड कर देंगे, एक्स को उधर ले जाएंगे 99x आ जाएगा और इधर हमारे पास 21 रह गया। अब 21 और बराबर 99 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 3 के साथ इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। अब हम क्या करेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज मैथ की। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।